हिंदू पौराणिक कथाओं में हम बहुत सारी स्त्रियों का वर्णन देखते हैं, लेकिन कौन ऐसे 10 स्त्रियां हैं जो पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे सुंदर हुआ करती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एशियंट वर्ल्ड में। आज हम जानेंगे हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे सुंदर 10 स्त्रियों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और नीचे दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। नंबर 1, अहिल्या। अहिल्या देवी ब्रह्मा जी की पुत्री थी। इनको वरदान प्राप्त था कि ये सदैव 16 साल की ही बनी रहेगी। ये बहुत ही सुंदर स्त्री थी। सब ऋषि और देवता इनसे विवाह करना चाहते थे। देवराज इंद्र भी इनको प्राप्त करना चाहते थे। जब अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ हो गया, तभी भी इंद्र पीछे नहीं हटे और एक दिन गौतम ऋषि का रूप लेकर उन्होंने अहिल्या का सत्व नष्ट कर दिया था। तब गौतम ऋषि ने देवराज इंद्र और अपनी पत्नी को श्राप दिया कि वो पाषाण बन जाएंगे। जब भगवान विष्णु श्री राम का अवतार लेकर वहां पधारे, तब जाकर अहिल्या का उद्धार हुआ था। नंबर 2, दमयंती। राजकुमारी दमयंती अत्यंत ही सुंदर स्त्री हुआ करती थी। उनकी सुंदरता का प्रमाण इसी बात से मिलता है कि वरुण जैसे देवता भी उससे विवाह करने की इच्छा रखते थे, परंतु दमयंती को निषाद राज के राजकुमार नल से प्रेम हो गया था। नल और दमयंती की कथा का वर्णन हमें महाभारत पर्व में भी मिलता है। नल और दमयंती का विवाह तो हो जाता है, पर कुछ समय बाद ही दोनों बिछड़ जाते हैं। नल अपने भाई से जुए में पूरा सब कुछ हार जाता है और दोनों बिछड़ जाते हैं। दमयंती किसी राजघराने में आश्रय लेती है और नल जंगल में चला जाता है। उसके बाद दमयंती अपने घर पहुंच जाती है। दमयंती के पिता ने नल को ढूंढने के लिए दमयंती के स्वयंवर की घोषणा की थी। दमयंती से बिछड़ने के बाद नल को कारकोटक नामक सांप ने डस लिया था, जिस कारण उसका रंग काला पड़ गया था और उसे कोई पहचान नहीं सकता था। वह बाहु नाम से सारथी बनकर विदर्भ पहुंचा और अपने प्रेम को पहचानने में दमयंती को बहुत ही मुश्किल थी, परंतु दमयंती ने नल को पहचान लिया था। उसने फिर से पुष्कर से जुआ खेलकर हारी हुई बाजी जीत ली थी। नंबर 3, सत्यभामा। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। वो अत्यंत सुंदर हुआ करती थी। सुंदर होने के साथ साथ सत्यभामा एक श्रेष्ठ योद्धा भी थी। श्री कृष्ण जब भी किसी को मिलने जाते थे, वह हमेशा सत्यभामा को साथ लेकर जाते थे। सत्यभामा को अनुपम सुंदर बुलाते हैं। माँ सत्यभामा देवी का अवतार थी और उसका जन्म दुराचारियों के संहार के लिए हुआ था। नंबर 4, उर्वशी। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को तो हम सब लोग जानते हैं। एक समय की बात है, एक ऋषि नरनारायण बद्रीनाथ में एक तपस्या कर रहे थे। इंद्रदेव ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव और अप्सराओं को भेज दिया था। इसी से नरनारायण बहुत क्रोधित हुए थे और उन्होंने अपनी जांघ पर हाथ मारा था। उसी से एक अप्सरा पैदा हुई थी। उसका नाम था उर्वशी। किंतु बाद में इंद्र ने नरनारायण की क्षमा मांगने के बाद प्रसन्न होकर नरनारायण ने उर्वशी को उपहार स्वरूप इंद्र को भेंट कर दिया था। नंबर 5, रुक्मिणी। रुक्मिणी माँ लक्ष्मी का अवतार है और वो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन मिलता है कि रुक्मिणी अंबिका के मंदिर से बाहर आती है। सजी हुई रुक्मिणी की सुंदरता देखकर राजा महाराजा उनके स्वयंवर में एकत्रित हुए थे और अपने होश खो बैठे थे। नंबर 6, द्रौपदी। द्रौपदी के सौंदर्य के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं। महाभारत आदि पर्व अध्याय 166 के अनुसार जब पुत्र प्राप्ति के लिए द्रौपदी ने यज्ञ किया था, तो उस यज्ञ से द्रौपदी बाहर आई थी। उसका एक एक अंग देखने योग्य था। वो अतिशय सुंदर थी। उसी के अंगों से नील कमल की सुगंध प्रकट होकर चारों ओर फैल रही थी। उसमें परम सुंदर रूप धारण कर रखा था। उस समय पृथ्वी की सबसे सुंदर स्त्री द्रौपदी ही थी। नंबर 7, मोहिनी। मोहिनी हिंदू भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार है। इसमें उन्हें स्त्री के रूप में दिखाया गया है, जो सबको मोहित करती है। मोहिनी को देखकर सब कुछ भूल जाते हैं, चाहे वह भगवान शिव के न हो। इस अवतार का उल्लेख महाभारत में आता है। समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुरों को सागर से अमृत मिल चुका था,
तब देवताओं को ये डर था कि असुर कहीं अमृत पीकर अमर न हो जाए। तब वे भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, ऐसा होने से रोक दो। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर अमृत देवताओं को पिलाया था और असुरों को मोहित कर दिया था। नंबर 8, सीता। सीता माता, जिनका जन्म ही रावण के संहार के लिए हुआ था, वो एक अद्वितीय सुंदर स्त्री थी। उनके बाल लंबे थे और नाक नक्श और शरीर की सुंदरता कमनीय थी। नंबर 9, माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी भागवत पुराण स्कंद 8 के अनुसार समुद्र मंथन के समय उसमें से स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई थी। उनकी बिजली की समान चमक से सभी दिशाएं झगमगा उठी थी। उनके सौंदर्य और रूप को देखकर सभी देवता और असुर घायल हो गए थे और वो उनको बैठने के लिए अपने हाथों में आसन ले आए थे, किंतु लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को ही चुना था। नंबर 10, माता पार्वती। माँ दुर्गा, माँ त्रिपुर सुंदरी देवी पार्वती सुंदरता की प्रतिमूर्ति है। वो आदिशक्ति भी है, वही त्रिपुर सुंदरी है। तीनों लोगों में सबसे सुंदर है। महादेव, जिन्होंने स्वयं को समस्त सांसारिक सुखों से दूर रखा था, जब माता को देखा तब वो भी मंत्रमुग्ध हो गए थे। नंबर 11, मेनका। मेनका के सौंदर्य के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। ऋषि विश्वामित्र, जिनकी हजारों वर्षों की तपश्चर्या मेनका के सौंदर्य के वजह से भंग हो गई थी। मेनका को पाने के लिए सभी देव और राक्षसगण आपस में लड़ पड़े थे। तो दोस्तों, ये थी इतिहास की सबसे सुंदर स्त्रियाँ। इसके अलावा हम इतिहास में कामदेव की पत्नी रति, सरस्वती माता, रावण की पत्नी मंदोदरी, देवराज इंद्र की पत्नी सुभद्रा आदि स्त्रियों के सौंदर्य के बारे में हमने इतिहास में पढ़ रखा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिएगा द एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।